इस विशेष वीडियो में हम फूल के विवरण को देखेंगे, जिसमें हाइपोजाइन्स फूल या पेरिजाइन्स या एपिजाइन्स स्थिति शामिल है। अब ये तीनों स्थितियां कैलिक्स, कोरोला या एंड्रोइसियम की स्थिति पर आधारित हैं। इन तीनों का ओवरी के सापेक्ष स्थान क्या है, इसीलिए इसे हाइपो, पेरी या एपिजाइन्स स्थिति कहा जाता है। हम पहली स्थिति से शुरू करेंगे, जो है हाइपोजाइन्स स्थिति। सरल शब्दों में हाइपोजाइन्स का अर्थ है कि सभी संरचनाएं जो उपस्थित होंगी वे ओवरी के नीचे होंगी। अब ओवरी शब्द गाइनोइसियम को दर्शाता है और इसी कारण इसे हाइपोजाइन्स कहा जाता है। तो सभी संरचनाएं ओवरी के नीचे होंगी, और यदि सभी संरचनाएं ओवरी के नीचे हैं तो स्पष्ट है कि ओवरी सबसे ऊपर होगी, और इसी कारण हम कहेंगे कि ओवरी सुपीरियर है। हम कह सकते हैं कि गाइनोइसियम या ओवरी सबसे ऊंचे स्थान पर होगी, जबकि अन्य भाग उसके नीचे स्थित होंगे। हाइपोजाइन्स स्थिति के सामान्य उदाहरण सरसों, गुड़हल और बैंगन में पाए जाते हैं। हम इस पहले चित्र में हाइपोजाइन्स या सुपीरियर ओवरी की स्थिति देख सकते हैं। अब इस चित्र में यह हरा सा भाग थैलेमस है। इस थैलेमस पर ये विभिन्न मंडल या पुष्पांग निकले हुए हैं, और इस स्थिति में पीला सा मध्य भाग यह ओवरी है। और हम देख सकते हैं कि ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी सभी संरचनाएं ओवरी के नीचे स्थित हैं, और इसी कारण हम कहते हैं कि ओवरी सुपीरियर है और ओवरी या गाइनोइशियम सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है, और यह स्थिति हाइपोजाइन्स कहलाती है। इसके बाद हम दूसरी स्थिति की ओर बढ़ते हैं, जिसे पेरिजाइन्स कहा जाता है। अब पेरिजाइन्स ओवरी के मामले में गाइनोइशियम केंद्र में स्थित होगा और फूल के अन्य भाग भी। अन्य भागों से हमारा तात्पर्य कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोइशियम से है। ये सभी ओवरी के किनारे पर स्थित होते हैं और इनका स्तर लगभग समान होता है। हम इस विशेष स्थिति को इन दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब इस स्थिति में यह केंद्रीय भाग ओवरी है। अब शेष तीन घेरों यानी एंड्रोइशियम, कोरोला और कैलिक्स ये लगभग एक ही स्तर पर होते हैं, और इसी कारण इस स्थिति को पेरिजाइन्स कहा जाता है। इस स्थिति में हम ओवरी को अर्ध अधोवर्ती हाफ इंफीरियर कह सकते हैं। यही अर्ध अधोवर्ती ओवरी इस विशेष चित्र में भी दर्शाई गई है। तो बी और सी दोनों ही पेरिजाइन्स स्थिति को दर्शाते हैं। इसके बाद तीसरी स्थिति की ओर बढ़ते हैं, जिसे एपिजाइन्स कहा जाता है। जैसे हाइपोजाइन्स का अर्थ था कि इस स्थिति में सभी चीजें गाइनोइशियम के नीचे होंगी, वैसे ही एपिजाइन्स का अर्थ है कि इस स्थिति में भी सभी चीजें गाइनोइशियम के नीचे होंगी। तीसरी स्थिति जिसके बारे में हम बात करते हैं वह एपिजाइन्स स्थिति है। जैसा कि शब्द एपिजाइन्स से स्पष्ट है, इस स्थिति में ओवरी अधोवर्ती इंफीरियर होगी। इसका मतलब है कि ओवरी नीचे होगी और बाकी सभी संरचनाएं उसके ऊपर स्थित होंगी। हम इस विशेष चित्र को देख सकते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, ये जो हरित भाग है वह थैलेमस था। अब इसमें यह थैलेमस बढ़ेगा, और यदि यह थैलेमस बढ़ता है तो यह ओवरी को घेर लेगा। तो यह केंद्रीय भाग ओवरी था, और चूंकि यह थैलेमस बढ़ गया है इसलिए इसने ओवरी को पूरी तरह से घेर लिया है, और बाकी तीनों घेर व्हर्ल्स ओवरी के ऊपर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ओवरी बाकी तीनों घेरों के नीचे है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ओवरी इंफीरियर है। एपिजाइन्स अवस्था के सामान्य उदाहरण हैं अमरूद, खीरा और सूरजमुखी के रे फ्लोरेट्स।